ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों का हल्ला बोल जारी। आमरण अनशन का किया गया ऐलान। 1 जून को होगा देशव्यापी प्रदर्शन। मणिपुर हिंसा में पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश। केंद्र सरकार ने पीड़ित परिवार की मदद का किया ऐलान। खड़गे के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिला प्रतिनिधिमंडल। केंद्र सरकार ने संघर्ष में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए के मुआवजा का किया ऐलान। गृह मंत्री ने हिंसा प्रभावित इलाकों का किया था दौरा। मणिपुर हिंसा पर चिंता जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मणिपुर हिंसा से राज्य में पैदा हुई स्थिति को लेकर सौंपा ज्ञापन। वहीं राजस्थान में चल रही गुटबाजी पर विराम के संकेत। पार्टी का दावा, पायलट गहलोत साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। राहुल के फॉर्मूले पर दोनों के बीच सुलह। लंबे समय से सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच तनातनी की खबरों के बाद पार्टी दोनों नेताओं के साथ कर चुकी है बैठक। एयर इंडिया की क्रू फ्लाइट में क्रू मेंबर्स के साथ बदसलूकी। दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस को सौंपा गया आरोपी ने चालक दल को दी थी गालियां। एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा, हमारी फ्लाइट में 29 मई को एक यात्री ने की थी बदतमीजी। चालक दल के एक सदस्य पर किया था हमला। उधर हत्यारे साहिल को दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव अटेरना से किया गिरफ्तार। आरोपी साक्षी की चाकू से गोद कर चुका है हत्या। अपनी बुआ के घर पर चैन की नींद सोता मिला था आरोपी साहिल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों ने अपने मेडल गंगा में बहाने का किया ऐलान। खिलाड़ी हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित करेंगे मेडल। ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। विनेश फोगाट ने ऐलान 28 मई को किया था मेडल गंगा में बहाने का। विनेश फोगाट ने ट्विटर पर शेयर किया पत्र, लिखा, देश में हमारा कुछ नहीं बचा। आगरा में गंगा दशहरा के दिन चंबल और यमुना के घाटों पर स्नान करने के लिए हजारों संख्या में उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में की पूजा अर्चना। नदियों के घाटों पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपने कुल देवताओं को किया याद। मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में छत से घर में झांकने के 2 पक्षों के बीच संघर्ष। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर किया हमला। मारपीट का भी लगा आरोप। मारपीट और तोड़फोड़ से मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल का इलाज कराया। 3 युवकों को हिरासत में लिया। आगे की कार्रवाई जारी। बलरामपुर में लगातार चल रही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप। पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कर रही है कड़ी कार्रवाई। बलरामपुर में विभिन्न थाना क्षेत्रों में 7 दबंगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। लूट, डकैती, चोरी जैसे अपराधों से जुड़े थे आरोपी। उधर गाजीपुर में पुलिस विभाग की ओर से निकाली गई साइकिल रैली। पुलिस विभाग की ओर से पर्यावरण सुरक्षा के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में पुलिस अफसर हुए शामिल। रैली के जरिए लोगों को इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाने के लिए किया गया जागरूक। वहीं रैली में लोगों ने भी बढ़-चढ़ कर लिया हिस्सा। गाजियाबाद के लूनी में दीपावली के दिन हुए झगड़े का बदला लेने के लिए एक युवक की हत्या करने आए 2 बदमाशों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां।
मौके पर मौजूद दिल्ली की एक महिला और एक युवक को लगी गोली, घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाइक सवार होकर आए थे दो बदमाश। रामपुर के थाना भोट क्षेत्र के कोयला ग्राम में एक युवक का सड़ा गला शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी घटना की जानकारी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा, साक्षी के परिवार को दिल्ली सरकार 10 लाख रुपए देगी सहायता। आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की जाएगी कोशिश। दिल्ली में निर्माणाधीन फ्लाईओवर से 30 फुट नीचे गिरी कार, शख्स की हुई दर्दनाक मौत। नोएडा दिल्ली के कृष्णा नगर जाते समय हुआ हादसा। मामले में पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने का केस किया दर्ज। आगे की कार्रवाई शुरू। जगनदीप के रूप में हुई मृतक की पहचान। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को किया खारिज। कोर्ट ने कहा, सिसोदिया के खिलाफ है गंभीर आरोप, उनका व्यवहार भी सही नहीं। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने की टिप्पणी, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं सिसोदिया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को अभी नहीं दी जा सकती है जमानत। मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में दी थी चुनौती। मामले में सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका। निचली विशेष अदालत ने की थी जमानत अर्जी खारिज। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का किया था विरोध। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। आम आदमी पार्टी ने कहा, जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। सोनीपत में प्रेम विवाह करने पर बेटी की हत्या के मामले में पिता और भाई दोषी करार। अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। 2019 में पिता और भाई ने दिया था वारदात को अंजाम। नागपुर सेंट्रल जेल में मिले मोबाइल फोन, बैटरी और गांजे से भरी थैली। अंडर ट्रायल कैदियों पर केस दर्ज। आरोपियों पर अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज। पुलिस के अनुसार जेल के टावर के करीब बने जेल अस्पताल के बाहर फेंकी गई थैली। जेल रक्षक को जांच में 400 ग्राम गांजे की पुड़िया मिली। 5 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड भी बरामद। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में आईएसआईएस मॉड्यूल का हुआ खुलासा। एनआईए ने 13 जगहों पर की छापेमारी। एनआईए ने 3 आरोपी किए गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ जारी। एनआईए को तलाशी के दौरान भारी मात्रा में धारदार हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद। आरोपियों के पास से डिजिटल उपकरण भी किए गए जब्त। तीनों को रिमांड पर भेजा गया। गिरफ्तार आरोपी मस्जिद में करते थे बैठकें। बिस्मिल्लाह नाम के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर युवाओं को रेडिकलाइज करने की रचते थे साजिश। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे सभी आरोपी। एनआईए की जांच में खुलासा, गिरफ्तार आरोपी और उसके सहयोगी आईएसआईएस के इशारे पर भारत में हिंसक आतंकी हमले के लिए सोशल मीडिया पर करते थे प्रचार। सभी आरोपी युवाओं को आईएसआईएस में शामिल करने के लिए करते थे प्रेरित। भर्ती करने के लिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर डिजिटल सामग्री का करते थे इस्तेमाल। राजस्थान के बारा में पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का किया खुलासा। छिपा बौड़ाद थाना क्षेत्र को पति पत्नी का बड़ा खुलासा। पत्नी के प्रेमी को घर बुलाकर की हत्या, पत्थर से कुचला सिर। 3 महीने बाद सुलझी मर्डर मिस्ट्री। पुलिस को गोविंदपुरा मियाड़ा रोड पर अमरलाल भीम का मिला शव। बाइक भी बरामद। सोची समझी साजिश के तहत हुई घटना।
दिल्ली के साक्षी मर्डर केस के आरोपी साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से किया गया गिरफ्तार। 16 साल के साक्षी को चाकू और पत्थर से मारकर हुआ था फरार आरोपी। दादरी में महिला अधिवक्ता के बंद घर पर चोरों ने लगाई सेंध। करीब 3.5 लाख रुपए और सोने की चूड़ियां समेत लाखों के आभूषण लेकर फरार। पानीपत के सेक्टर 29 स्थित फ्लोरा चौक पर चिकन कॉर्नर संचालन ने पुरानी कहासुनी की रंजिश में युवक से पेट में छुरा घोंपा। इलाज के दौरान युवक की मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बयान दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की। हरियाणा के कैथल में ट्रेड मेले में घूमने गए 4 दोस्तों पर हमला। मामूली कहासुनी में एक अन्य ग्रुप के युवकों ने किया चाकू से हमला, 3 घायल। सीएम योगी के बयान ने पाकिस्तानी नेताओं की बढ़ाई चिंता। सीएम योगी ने पाकिस्तानी सरकार की नीतियों पर किया प्रहार। बदहाली के लिए पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक रोटी के लिए मोहताज सबसे उपजाऊ लैंड भी नहीं संभाल पाया पाक। सीएम योगी ने कहा कि 5 किलो गेहूं के लिए हो रही है छीना झपटी। पाक दरिद्रता की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ नर्क की ओर बढ़ रहा है आगे। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की। आज उसी की भाषा में दे रहा है जवाब। भारतीय सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित। तुर्की में एक बार फिर एर्दोगन ने जीता चुनाव। लगातार 11वीं बार राष्ट्रपति बने एर्दोगन। 14 मई को हुआ था पहले चरण का चुनाव। साल 2003 से ही देश का नेतृत्व कर रहे हैं एर्दोगन। अपने नेतृत्व में तुर्की को रूढ़िवादी देश बनाने की कोशिश की। इस्लाम की नीतियों पर चलता है देश। वहीं सीरिया में सैन्य ठिकानों पर इजराइल ने किए हमले। इजराइल काफी समय से सीरिया में ईरान समर्थित शिया लड़ाकों को कर रहा है टारगेट। इजराइल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर रात भर किए हमले। आसपास के सैन्य स्थलों पर 2 बार किए मिसाइली हमले। अड्डे सैन्य स्थलों पर बनाया निशाना। नए हमले के साथ इजराइल ने 2023 की शुरुआत से 17 बार सीरिया पर किया हमला। 48 सैन्यकर्मियों की हुई मौत, 28 सैन्यकर्मी घायल। उधर चीन पर फिर मंडराया कोरोना का बड़ा खतरा। जून में आ सकते हैं करोड़ों केस। भारत के लिए भी चेतावनी जारी। अस्पतालों में एंटीवायरल दवाओं की सप्लाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी। चीन का आर्थिक विकास प्रभावित ना हो, इसके लिए शी जिनपिंग सरकार लॉकडाउन से करेगी परहेज। चीन के विशेषज्ञों ने भारत को नए संक्रमण की लहर के लिए दी चेतावनी। अमेरिका में मेमोरियल डे पर भी गोलियों की तड़तड़ाहट। फ्लोरिडा के हॉलिडे में नाबालिग समेत 9 लोग हुए घायल। गोलाबारी से घटनास्थल पर मची अफरा-तफरी। सीबीएस में मियामी की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार शाम हुई थी गोलाबारी। मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। 2 गुटों के बीच हुई झड़प में भीड़ पर चली गोलियां। अमेरिका में अलग अलग क्षेत्रों में देखी जा रही है गोलीबारी की घटनाएं। बीते दिनों गोलीबारी में जा चुकी है कई लोगों की जान। 2023 में बढ़ रही है इस तरह की घटनाएं। देश के कई राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी। बारिश के साथ साथ तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी। कहीं धूप तो कहीं छाए रहेंगे बादल। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में बारिश का अनुमान जारी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री किया जा सकता है दर्ज। नई दिल्ली में गरज के साथ बारिश का अनुमान।
दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री किया जा सकता है दर्ज। नई दिल्ली में आंशिक तौर पर छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग के अनुसार 1 और 2 जून को भी छाए रहेंगे बादल। 3 और 4 जून को भी दिल्ली का अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री पहुंचने का अनुमान। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2023 का खिताब अपने नाम किया। जडेजा ने चौका लगाकर दिलाई जीत। वाइफ रिवाबा को लगाया गले। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बारिश की वजह से सीएसके को 15 ओवरों में 171 रनों का मिला था टारगेट। सीएसके ने आईपीएल का 5वां खिताब किया अपने नाम। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में सीएसके की टीम ने जीता 5वां खिताब। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 214 रन। गुजरात के लिए रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने की थी बेहतरीन शुरुआत। साहा ने 54, गिल ने 39 रन बनाए। सीएसके की टीम को प्राइज मनी 20 करोड़ रुपए मिली। गुजरात टाइटंस को दिए गए 13 करोड़ रुपए आने वाले सीजन में बीसीसीआई बढ़ा सकता है और इनाम राशि। जीत के बाद इतिहास की सबसे सफल टीम बन गई चेन्नई सुपर किंग्स। सबसे पहले मुंबई इंडियंस की टीम ने जीते थे 5 खिताब। सीएसके ने आईपीएल के 14 सीजन में खेले 10 फाइनल मैच। उधर एक्टिंग छोड़ने को लेकर दीपिका कक्कड़ ने तोड़ी चुप्पी। मामले पर एक्ट्रेस ने बताई सच्चाई। कहा, बच्चे को क्वालिटी टाइम देना चाहती हूं, एक्टिंग छोड़ने का फैसला नहीं किया। जुलाई में अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है दीपिका कक्कड़। और शोएब इब्राहिम एक्टिंग छोड़ने की खबर पर दीपिका ने दी सफाई। एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में दिया बड़ा बयान। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर शाह ने दिया बयान। एक्टर ने कहा, सत्ताधारी पक्ष एक एजेंडा चला रहा है। द केरला स्टोरी को लेकर बोले नसीरुद्दीन शाह, ऐसी फिल्मों के जरिए सिर्फ मुसलमानों के प्रति जहर फैलाने का प्रयास, मुसलमानों के प्रति नफरत एक फैशन बन गया। नसीरुद्दीन शाह ने द केरला स्टोरी को बताया प्रोपेगेंडा। कहा, पढ़े लिखे लोगों में भी मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाना फैशन। सत्ताधारी दल ने चतुराई से इसका इस्तेमाल किया। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे नसीरुद्दीन शाह। कहा, वो सेक्युलर और लोकतंत्र होने का दावा करते हैं तो हर चीज में धर्म की बात क्यों करते हैं।